Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 5th presentations of data. अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा के फॉर्म्स थे, टेक्सचुअल फॉर्म, टैबुलर फॉर्म्स, टैबुलर्स के, टेबल्स के कुछ कंपोनेंट्स एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ गुड टेबल. अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ टेबल. हम ये कहें कि विच टाइप्स ऑफ टेबल्स आर यूज्ड फॉर द रीडर्स. रीडर्स के लिए हम किस टाइप्स की टेबल्स को यूज करें? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेबल्स के टाइप्स कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स की टेबल हो सकती है. तो देखो काइंड्स ऑफ टेबल, टेबल के काइंड्स अकॉर्डिंग टू पर्पज. अगर आपको क्या है कि पर्पज के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग में टेबल बनाई जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग में क्या बनाई जाती है? टेबल बनाई जाती है. अकॉर्डिंग टू पर्पज, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. जैसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पज. टेबल के टू टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज. कौन से होते हैं? जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज. जनरल पर्पज टेबल्स क्या होती है? मतलब which are made for a generally purpose, मतलब there is no any specific purpose. जिस टेबल को बनाने के पीछे हमारा कोई भी स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता और कोई जनरल पर्पज के लिए क्या की जाती है, वो बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पज टेबल. कोई स्पेशल पर्पज नहीं है. हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से जनरल पर्पज से जो भी टेबल बनाई जाती है उसे हम यूज कर सकते हैं. वी कैन बी यूज्ड दिस टेबल फॉर एज अ डाटा बैंक. डाटा बैंक की तरह, मतलब कि वो इतने सारे डाटा उसके अंदर अवेलेबल होंगे क्योंकि हमारा कोई मेन मोटिव नहीं था उस टेबल को बनाने के पीछे. हमने जनरली उस टेबल को क्या किया, बनाया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया. इंडिया का सेंसस पता है कि एवरी 10 इयर्स क्या होने हैं, डाटास कलेक्ट होने, और उनको एज इट इज हमने क्या किया, डाटास को कलेक्ट कर लिया. वो किसके अंदर आ गया? जनरल पर्पस. जनरल पर्पस टेबल्स आल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंस टेबल. इसको किस नाम से जाना जाता है? रेफरेंस टेबल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी हमारा स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. जनरली टेबल बना ली जाती है. सेकंड इज स्पेशल पर्पस. सेकंड कौन सा है? स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस की टेबल कौन सी होती है? विच आर मेड फॉर अ स्पेशल पर्पस. जो किसके लिए बनाई जाती है? स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसमें हमारा मेन मोटिव होता है, कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिस पर्पस से ये स्पेशल पर्पस टेबल बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल अब की बार हमें ये क्या करना है, जानना है कि हमारी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन हुआ, और फूड ग्रेन में भी सम ऑफ आइटम्स ही लेने, सम ऑफ गुड्स लेने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस और पल्सेस. तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे क्या होंगे फूड ग्रेन के डाटास होंगे वहां से डाटास दोबारा कलेक्ट करेंगे क्योंकि अब की बार एक पर्पज है, स्पेशल पर्पज है व्हीट, राइस और पल्सेस के डाटास को क्या करना, जानना. तो उसलिए हमने क्या किया, जनरल पर्पज टेबल में से भी स्पेशल पर्पज टेबल को बनाया जा सकता है. एक तरह से एक टेबल कैसी होती है? एक समरी टेबल होती है. कैसी होती है? समरी टेबल. जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था सेंसस ऑफ इंडिया. यहाँ स्पेशल पर्पज का हो सकता है उसी सेंसस में से, उसी डाटाज में से हमें जानना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. क्या जानना है? अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितनी लिटरेसी रेट है, कितने एजुकेटेड पर्सन है, नॉन एजुकेटेड पर्सन कितने हैं. वो सारे हमारे क्या है? पर्पज. वो हमने किसी पर्पज से क्या किया है, टेबल को फ्रेम किया है, तो वो क्या कहलाएगी? स्पेशल पर्पज ऑफ टेबल. तो ये तो हो गई हमारी पर्पज के अकॉर्डिंग जनरल पर्पज. जहां हमारा जनरली कोई स्पेशल पर्पज नहीं था, जनरली इस टेबल को हमने क्या कर लिया, बना लिया. स्पेशल पर्पज के अंदर क्या है कि जहां हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, पर्पज था, जिस पर्पज से हमने उस टेबल को फ्रेम किया. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग भी टेबल्स को फ्रेम किया जाता है. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में फर्स्ट इज ओरिजिनल टेबल, सेकंड इज डेराइव्ड टेबल.
पहली कौन सी होती है? ओरिजिनल टेबल, सेकंड इज डेराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल्स क्या है? ओरिजिनल टेबल्स का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने क्या किए हैं, जिस फॉर्म में कलेक्ट किए हैं, उसी फॉर्म में क्या कर देना? प्रेजेंट कर देना। द डेटाज आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म एंड बाय व्हिच दीज आर कलेक्टेड। जिसमें वो क्या किए गए? कलेक्ट किए गए, उसी में क्या कर दिया? उसको प्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके क्या किए? मार्क्स के डेटाज लिए, जिस फॉर्म में लिए, मैंने कहा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या है? आपके रोल नंबर है। क्या है ये? आपके रोल नंबर। रोल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने आपसे क्या पूछे? आपके मार्क्स पूछे और आपने मुझे क्या बता दिए? मार्क्स बता दिए। मैंने उसी फॉर्म में क्या किया? आपके मार्क्स को कलेक्ट कर लिया। आपने कहा मैडम मेरे मार्क्स हैं 470 आउट ऑफ 500, किसी ने कितने बताए हैं? 450 बता दिए, किसी ने कुछ बताइए। ये तो डेटा, मतलब कि जैसे मैंने आपसे इंफॉर्मेशन पूछी, आपने मेरे को इंफॉर्मेशन दी मार्क्स की, और मैंने उनको उसी फॉर्म्स के अंदर क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया। मतलब मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई चीज नहीं किया। कोई मुझसे पूछता है कि रोल नंबर 2 के मार्क्स कितने, तो मैं कहूंगी 450 आउट ऑफ 500। 450 मार्क्स है कितने में से? 500 में से। इट मींस जैसा मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी, उसी फॉर्म में मैंने क्या कर लिया? इनको प्रेजेंट कर दिया। तो ये कहलाती है ओरिजिनल टेबल। ये क्या होती है? हमारी ओरिजिनल टेबल। बट डेराइव्ड टेबल क्या है? कि जिस फॉर्म में मैंने डेटा को क्या किया है? कलेक्ट किया है, उस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट ना करके मैं उसको मॉडिफाई कर दूं। क्या कर दूं? मैं उसको मॉडिफाई कर दूं। मतलब इन परसेंटेज या रेशियो, इन परसेंटेज या फिर रेशियो के अंदर मैं क्या करूं? मॉडिफाई करूं। अब मुझे लगता है कि नहीं, इस फॉर्म में जो डेटास हैं इन्हें प्रेजेंट करना ठीक नहीं है, मुझे और भी क्या करना है? क्लैरिटी लेकर आनी है टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ दोबारा क्या किया? रोल नंबर लिखे आपके, और आपके क्या लिख लिए? यहाँ पर मार्क्स लिख दिए। इनको क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। रोल नंबर 1 2 3 4 5। अब मैं परसेंटेज में लिखती हूँ। इसमें लिखती हूँ परसेंटेज। तो 94%, 90%, 92%, 85%, यहाँ लिख दिया मैंने 80%। तो ये देखो टेबल और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो गई, क्योंकि यहाँ मैंने मार्क्स बताए। तो क्या पता किसी को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम हो, कैलकुलेट ना कर पाए, तो मैंने कहा रोल नंबर 1 के 94% है, 2 के 90% है, 3 के 92% है, 4 के 85 और 5 के 80 है। आपने मुझे इंफॉर्मेशन तो ये दी थी, क्या दी थी? इंफॉर्मेशन आपने ये दी थी मैडम मेरे मार्क्स 470 है, 450 है, 350 है, 300 है। बट मैंने क्या किया? जब प्रेजेंट किया उनको टेबल के अंदर, मैंने किस फॉर्म में कर दिया? उसको इन डेराइव्ड टेबल की फॉर्म। मतलब कि उन डेटास को कंप्लीटली क्या कर दिया? चेंज कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया परसेंटेज और किसके अंदर? रेशियो के। रेशियो में भी आप इसको बता सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा क्या? अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। तो डेटा ये कैसे? ओरिजिनल डेटास है। कैसे डेटास हैं? ओरिजिनल है। ये कैसे हैं? डेराइव्ड टेबल है। कौन सी है? डेराइव्ड टेबल। तो ओरिजिनल टेबल और डेराइव्ड टेबल क्लियर हो गई। ओरिजिनल मतलब जिस फॉर्म में कलेक्ट किए उसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए। डेराइव्ड के अंदर जिस फॉर्म में आपने कलेक्ट किए उसमें प्रेजेंट ना करके आपने उसको मॉडिफाई कर दिया इन परसेंटेज एंड इन रेशियो। क्लियर हो गया होगा ये तो। अब है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टेबल के टाइप्स कितने हैं? तो 2 टाइप्स की टेबल होती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस भी, सिंपल और वन वे टेबल। फर्स्ट कौन सी है? सिंपल और वन वे टेबल। सेकंड कौन सी है? कॉम्प्लेक्स टेबल। कौन सी है? कॉम्प्लेक्स टेबल। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल और वन वे टेबल कि सिंपल और वन वे टेबल कौन सी है। सिंपल वन वे टेबल का मतलब है विच प्रेजेंट ओनली वन क्लासेज या वन कैरेक्टरिस्टिक्स
इन अ टेबल, जो केवल टेबल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करे, एक्सप्लेन करे, एक ही कैरेक्टर बताए, वो होती है हमारी वन वे टेबल। फॉर एग्जांपल सैंपल्स ऑफ वन वे टेबल में क्लास ले ली हमने, क्लास +1 है, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल। +1 की क्या है, ये क्लास है, कौन कौन सी, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल। स्टूडेंट्स इन आर्ट्स कितने हैं, 200, कॉमर्स है 300, नॉन मेडिकल है 150 और मेडिकल्स में कितने हैं हमारे 100। तो ये क्या हो गए हमारे स्टूडेंट्स हो गए। तो जो ये टेबल है ये केवल किसको शो कर रही है, एक ही कैरेक्टर्स को, कि इन क्लासेस के अंदर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओनली वन कैरेक्टर्स को क्या किया टेबल के अंदर इसने शो किया। तो ये क्या कहलाएगी हमारी सिंपल और वन वे टेबल, which present only one characteristics in a table, जो केवल एक ही characteristics को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टेबल। क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब उसके अंदर तो बहुत सारी टेबल आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स के पार्ट है डबल टेबल, ट्रिपल टेबल, मैनीफोल्ड टेबल। कौन कौन सी, डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनीफोल्ड। अब डबल टेबल कौन सी है, which present two characteristics in a table, जो क्या कर रही है, दो कैरेक्टर्स को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है टेबल के अंदर, वो क्या कहलाएगी हमारी डबल टेबल। क्या कहलाएगी, डबल टेबल कहलाएगी। वही अभी जैसे स्टूडेंट्स आ गए हमारे, इन्हीं स्टूडेंट्स को क्या करना है, अब हमें टू कैरेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट करना है। किसके अंदर, टू के अंदर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, स्टूडेंट्स को किसमें डिवाइड कर दो, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, तो हो जाएंगे टू टेबल। सपोज मैंने कहा आर्ट्स में कितने थे 300, तो 200, तो यहाँ पर कितने हो गए 300 मान लेते हैं, 250 एंड 50। कॉमर्स में स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, कि सपोज कितने हैं 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें क्या हो गए 30 बॉयज हो गए, 70 क्या हो गई गर्ल्स हो गई। नॉन मेडिकल के अंदर 70 बॉयज हो गए, 30 गर्ल्स हो गई। मेडिकल में 15 बॉयज हैं और 20 क्या हो गई गर्ल्स हो गई। ये क्या हो गई हमारी डबल टेबल। इट मींस इसके अंदर इसने क्या किया है, टू कैरेक्टर्स को क्या किया, शो किया, टू कैरेक्टर्स बताएंगे इसने। क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी कौन सी, डबल टेबल। फिर है थर्ड इज हमारी ट्रिपल टेबल। इट मींस विच प्रेजेंट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ टेबल, जो टेबल में थ्री कैरेक्टर्स को क्या करे, प्रेजेंट करे, वो क्या होगी हमारी ट्रिपल टेबल। और यही अभी मैंने क्या कर दिया, इनका टोटल क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो तीन कैरेक्टर हो जाएंगे, तो टोटल कितने हैं यहाँ पर 300, 100, 100 और 35। तीन कैरेक्टर्स हो गए, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, टोटल कितने हैं। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक हमारी क्या हो गई, ये ट्रिपल टेबल। मतलब वन वे टेबल कौन सी थी, जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर को शो किया। कॉम्प्लेक्स के अंदर डबल भी आई, ट्रिपल भी, मैनीफोल्ड भी। डबल के अंदर जिसने टू कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट किया, ट्रिपल के अंदर जिसने तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, प्रेजेंट किया। मैनीफोल्ड है। अब लास्ट कौन सी हमारी, मैनीफोल्ड, जिसने एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल। अब वही आगे वो बॉयज, गर्ल्स और टोटल, ये बहुत से कैरेक्टर्स के बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको किसके बनाने हैं, सपोज बॉयज के, तो बॉयज में आपने क्या किया, इसमें से रूरल, अर्बन क्या कर दिए, रूरल में कितने हैं बॉयज, अर्बन में कितने हैं। वहीं गर्ल्स की भी रूरल और अर्बन की बन गए। रूरल में मैरिड, अनमैरिड, रूरल के मैरिड अनमैरिड, ये भी गर्ल्स के मैरिड और अनमैरिड। फिर टोटल के भी क्या हो जाएंगे, टोटल मैरिड एंड अनमैरिड। इट मींस कि एक इन बॉयज और गर्ल्स को, पहले हमारे पास केवल स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को आपने कन्वर्ट किसमें ड्राइव कर दिया, बॉयज गर्ल्स में। बॉयज गर्ल्स को किसमें कर दिया, रूरल में कितने, अर्बन के कितने। फिर रूरल के भी क्या हो जाएंगे कि मैरिड कितने, अनमैरिड कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी बहुत सारे फोल्डर्स बन जाएंगे। मतलब कि मैनीफोल्ड, बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर डेटाज आपने क्या कर दिए, प्रेजेंट कर दिए। वो
क्या कहलाता है? मैनीफोल्ड टेबल। क्लियर हो गया? तो ये थे हमारे काइंड्स ऑफ टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा। क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशंस। हमने काइंड्स ऑफ टेबल पढ़ ली कि टेबल्स के काइंड्स कितने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा। जैसे आपने क्लासिफिकेशंस ऑफ सीरीज का पढ़ा था कि जब डाटा को कैसे क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने क्या पढ़े थे? क्लासिफिकेशंस के बेसिस। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर तो उसके 4 क्लासिफिकेशन थे, सेम वही है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर ये है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पर हो सकता है। अब डाटास को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है? तो जो बेसिस है क्लासिफिकेशन तो उसी बेस के ऊपर क्या किया जाएगा? डाटास को क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटास में फर्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फर्स्ट कौन सा है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? When the data are classified on the basis of quality, on the basis of quality, कि जब भी डाटास को क्वालिटी के बेस के ऊपर क्या किया जाए? क्लासिफाई किया जाए। इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। जैसे कि यहाँ मैंने डाटास को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू सेक्स। क्या आएगा? मेल है और फीमेल। क्या है? मेल फीमेल। और यहाँ पर क्या कर दिए? स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स में रूरल एंड अर्बन। मेल कितने हैं? 50 और अर्बन एरिया में कितने हैं? सपोज 70। रूरल एरियाज में फीमेल्स कितनी हैं? 100। अर्बन एरियाज में मेल कितने हैं? 70। क्लियर हो गया? तो यहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू क्वालिटी क्या किया है? डाटास को क्लासिफाई कर दिया। क्लियर हो गया? ये हुआ है अकॉर्डिंग टू क्या? क्वालिटी। कि क्वालिटी क्या है? रूरल अर्बन एरियाज के पर्सन में मेल है, फीमेल है, रूरल में कितने हैं और अर्बन एरियाज में कितने हैं। तो ये क्या रहेगा हमारा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। When data are classified on the basis of quantity, जब भी डेटास को क्वांटिटी के बेस के ऊपर क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। क्या है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस? When data are classified according to या from the basis of quantity, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने? डाटास को क्लासिफाई कर दिया। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ इसके हमने क्या लिए? यहाँ पर ले लिए मार्क्स। क्या लिए हैं? मार्क्स और स्टूडेंट्स। मार्क्स लिए हैं और स्टूडेंट्स लिए हैं। मार्क्स में क्या ले लिया? 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 30। 3 स्टूडेंट्स होंगे। कितने हैं? 3। 30 to 40 5 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 8 स्टूडेंट्स हैं। 50 to 60 कितने स्टूडेंट्स हैं? सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं। 60 to 70 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 एंड 70 to 80 कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। तो यहाँ पर क्या है? जो टोटल स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उन टोटल स्टूडेंट्स को मैंने अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। यहाँ मैंने मार्क्स को किस फॉर्म में यूज किया? इन क्वांटिटी में मैंने यूज किया। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या किया? उनको अलग कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया डाटास को। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया? उनको क्लासिफाई किया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। किसका एग्जांपल हो गया? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस। क्लियर हो गया सभी को? मार्क्स के अकॉर्डिंग 20 to 30 3 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस। क्या है? टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बेसिस में क्या बोलते थे? इसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते थे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। Here when the data are classified on the basis of time, जब भी डेटास को किसके बेसिस के ऊपर? टाइम के बेसिस
के ऊपर क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, इट इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसको, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल हमें क्या करने, प्रॉफिट के डाटा लेने, यहाँ हमने ले लिया क्या, ईयर, क्या लिया, ईयर, और ये टोटल क्या होगी हमारी सेल। 2012, 2013, 2014, 15 और 2016, ये क्या ले लिए, ईयर। टोटल कितनी सेल हुई है हमारी, मैंने कहा इन करोड़ हम लेते हैं, यहाँ पर यूनिट्स क्या ले लिया हमने, इन करोड़। 30, 40, फिर 20 हुई है, फिर 40 पहुंची और फिर कितनी हुई है, 50। तो क्या है ये, इस सेल को हमने अकॉर्डिंग टू टाइम क्या किया है, क्लासिफाई किया। ये टोटल सेल्स थी, टोटल सेल को बता दिया। 2012 में 30 करोड़ की सेल हुई, 13 में 40 करोड़ की सेल हुई, 14 में 20 करोड़ की सेल हुई है, 15 में 40 करोड़ की है, 16 में 50 करोड़ की सेल हुई है। तो टोटल सेल है अकॉर्डिंग टू ईयर, अकॉर्डिंग टू टाइम हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई कर दी, इट इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस। क्या कहेंगे इसको, टेम्पोरल क्लासिफिकेशंस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लासिफिकेशंस, जिसको हम क्लासिफिकेशंस के बेसिस में क्या बोलते थे, ज्योग्राफिकल एंड लोकेशनल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते थे, ज्योग्राफिकल एंड लोकेशनल क्लासिफिकेशन। इट मींस व्हेन द डेटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू लोकेशंस। जब भी डेटास को लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, इट इज कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि यहाँ हमने क्या ले लिया, कंट्री। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंट्री बतानी है, और यहाँ हमने क्या ले लिए, स्टूडेंट्स। क्या लिए हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है। यूएसए में कितने स्टूडेंट्स हैं, यूके में कितने हैं, जापान में कितने हैं, इंडिया में कितने हैं। अकॉर्डिंग टू कंट्री हमने स्टूडेंट्स को क्या किया है, यहाँ पर क्या किया, क्लासिफाई किया है। यूएसए में स्टूडेंट्स है, सपोज मैंने कहा 3000, ये किसी लाख में, या लाख में क्या ले सकते हैं, यूनिट्स को ले सकते हैं, 3 लाख है, 30 लाख है, यहाँ 25 है, फिर 50 है। इंडिया के अंदर कितने ले लिए हमने, सपोज 7। ये क्या है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स के टोटल डेटा थे ना, उन डेटा को हमने किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, स्पेशल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया। चारों क्लासिफिकेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके एग्जांपल है। ये बहुत जरूरी है, पूछने जाता है कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस क्या है, आपने बता दिया। व्हेन डेटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, उसके एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पेशल क्लासिफिकेशंस इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा। क्लियर हो गया। अब है इसके बाद नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशंस। कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशंस आपने यूज किया, उसकी मेरिट्स क्या हैं, क्या उसके फायदे हैं। तो फर्स्ट देखो, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। जो टेबल है, जो टेबल के जो डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, वो कैसे होते हैं, सिंपल। तो वो बहुत सिंपल बन जाता है एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, और बहुत वास्ट एरिया को एक बहुत छोटी सी क्या हो जाती है, उसकी स्टडी हो जाती है। इट मीन जब भी आपको डाटा किसमें, अगर यही डाटा आपको किसमें दिए जाते हैं, टेक्सचुअल्स फॉर्म दिए जाते, किसमें दिए, टेक्सचुअल्स फॉर्म बताए जाते, रिटर्न में दिए जाते, पैराग्राफ के अंदर लिख दिए जाते, तो ये आपको रीड करने में बहुत डिफिकल्टी, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अराइज होती। बट यहाँ पर जो भी आपको क्या किए जा रहे हैं, जो डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो टेबल के अंदर वो कैसे हैं, आपकी सिंपल एंड ब्रीफ है, मतलब कि वास्ट एरिया को छोटी सी उसमें क्या कर लिया, कवर कर लिया। क्लियर हो गया। सेकंड है फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस, मतलब फैसिलिटी देती है किस चीज की, कंपेयर की, कि जब हम टेबल को प्रेजेंट कर लेते हैं, टेबल डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं, उस टेबल को दूसरे टेबल के साथ इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर टेबल के अंदर जो आइटम्स हैं, जो हमने आइटम्स लिए, लाइक फूड ग्रेन के आइटम्स लिए थे, व्हीट, राइस, पल्स, उन
उनके अंदर भी क्या हो सकती है, कंपेयर हो सकती है। क्योंकि टेबल के अंदर जो हमें इजीली क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने डायरेक्ट टेबल को यूज किया, किसको यूज किया था, डायरेक्ट टेबल को यूज किया, जब आपने उन मार्क्स को किसमें परसेंटेज क्या कर दिया, दिखा दिया, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड पोजीशन किसकी है, और किसने कम मार्क्स, किसने 50 से कम मार्क्स गेन किए, 50% से किसने 50% से ऊपर मार्क्स गेन किए हैं, तो वो क्या होगी, फर्स्टली किस चीज की दे दी, टेबल में हमें कंपेयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। इजी एनालिसिस, जब डेटा आपको एक टेबल क्या है, प्रेजेंट है, तो इजी एनालिसिस, उनको एनालिसिस करना भी कैसा हो जाता है, इजी, फाइनल रिजल्ट निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, टेबल की बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये क्या करती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हाईलाइट कर देती है। जैसे कि वन वे टेबल में मैंने केवल क्या यूज किया था कि वन वे टेबल के अंदर क्या यूज किया था कि मार्क्स लिए थे स्टूडेंट्स के, रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और मार्क्स की, किस रोल नंबर के लिए क्या है, मार्क्स है। वही जो स्टूडेंट्स लिए थे, क्या लिए थे, स्टूडेंट्स को फिर मैंने क्या क्लासिफाई कर दिया, बॉयज कितनी है, गर्ल्स कितनी है। जो बॉयज है वो रूरल एरियाज के कितने हैं, अर्बन एरियाज के कितने, गर्ल्स हैं जो रूरल एरियाज की कितनी है, अर्बन एरियाज की कितनी है। तो मैंने उनको क्या किया था, डिफरेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग को क्या कर दिया, क्लासिफाई किया। तो वो क्या हाईलाइट करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं। किसको हाईलाइट करते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे डेटास। एंड लास्ट इज इकोनॉमिकल, जो टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा है, टेबुलर प्रेजेंटेशंस है, ये कैसी होती है, इकोनॉमिकल, मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, कॉस्टली भी नहीं होती। तो टेबुलर प्रेजेंटेशंस है वो क्या एक बहुत अच्छा सोर्स है डेटास को क्या करने का, प्रेजेंट करने का, इन सच अ गुड मैनर, इन सच अ गुड मैनर, एक अच्छे मैनर को प्रेजेंट करने के लिए कौन हेल्प करता है, टेबुलर प्रेजेंटेशंस।